पीएचई विभाग, पीएचई विभाग के जितने भी इंजीनियर हैं अलग अलग जम्मू की डिवीजनों में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जम्मू संभाग की अगर बात करें तो पूरे संभाग में जिस तरीके से लोगों के घरों में पानी जा रहा है और एक बारिश के बाद जितनी सहूलत और जितनी आसानी लोगों को साफ और शुद्ध पानी मिलने में होती है, तो उसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शहर के अलग अलग इलाकों से इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि पानी 3 दिन से नहीं आ रहा, 4 दिन से नहीं आ रहा। और उसके बाद जब आप विभाग के कर्मचारियों के पास जाते हैं या अलग अलग यूनियनें जो पीएचई विभाग में बनी हुई हैं उन यूनियनों के प्रधानों के पास चले जाते हैं और आप शिकायत करते हैं, तो आपके लहजे को लेकर, आपकी ज़ुबान को लेकर, और अगर आप ये एहसास कराने की कोशिश करें एक इंजीनियर को कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, यानी आपको आम आदमी की बात सुननी है, तो आपको ये कहा जाता है कि जी आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप हमारे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, आप हमारे साथ वैसे बात नहीं कर सकते। यानी आपको ये समझाया जाता है कि आप जब हमारे पास आएँ शालीनता विनम्रता के साथ एक एप्लीकेशन लिखें, उसमें मोस्ट रिस्पेक्टफुली लगाकर गुजारिश करें और गुजारिश करने के बाद हाथ पैर जोड़ें सरकारी बाबुओं के और उनसे कहें कि जनाब हमें पानी दे दें। कमाल की बात है ना। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, और बार बार हम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की बात आए तो हम फौरन कहते हैं टैक्स पेयर्स मनी, क्योंकि हमें लगा के रखा गया है वहां की तरफ, ताकि हमारा जो फोकस है वो बिजली पानी सड़क से हटकर उन मुद्दों पर रहे जो असल में हमारे मुद्दे नहीं है। अगर हमारे घर में सुबह पानी नहीं होगा तो मुंह धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, वॉशरूम नहीं जा सकते, घर से तैयार होकर बाहर नहीं निकल सकते, दिक्कतें तो होंगी ना। तो इसका मतलब बिजली पानी सड़क ये हमारे मुद्दे हैं असल में, और यही असली मुद्दे हैं। रोजगार हमारा मुद्दा है। लेकिन आज बात पीएचई के कर्मचारियों को लेकर। हालत यह है कि आप पीएचई में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अगर ये गुजारिश करते हैं कि जनाब मेरे यहां पानी नहीं है, और थोड़ा सा अगर आप जोर से बात करें, हक से बात करें कि जनाब मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और आपको जो तनख्वाह दी जा रही है वो जो मैं टैक्स पे करता हूं उस टैक्स के हिस्से से आपको भी तनख्वाह मिलती है, और आपको तनख्वाह इसलिए दी जाती है ताकि आप आम लोगों के काम आ सकें, आम लोगों तक पानी पहुंचा सकें। मजे की बात यह है जब आप ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं तो जम्मू कश्मीर के पीएचई विभाग के कर्मचारी आपका फोन उठाना बंद करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं इसलिए भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे चारों तरफ से, और मैं ये कह नहीं रहा, ये बिल्कुल आप लोग भी इसके मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाकर कहेंगे कि पूरे शहर में पानी को लेकर लोग परेशान हैं। अफगाना मल्ले से हमें फोन आया, कहा गया कि जी पानी जो हमारे घर में आ रहा है वो गंदा है, पानी साफ नहीं है। उसके बाद पक्के डंगे से फोन आया, जी 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। उसके बाद भगवती नगर के इलाके से फोन आया, जी पानी नहीं आ रहा। उसके बाद तालाब तलो से पता चला पानी नहीं आ रहा। बंद तालाब से शिकायत है कि 10 दिन पानी की दिक्कत लोगों को वहां हुई। जानीपुर में पानी की दिक्कत लोगों को हो रही है। अगर ये दिक्कतें पूरे शहर में लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है और लोग पानी की वजह से परेशान हैं, और उसके बाद अगर लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर इन सबको ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जो आपका काम है वो आप ठीक ढंग से कीजिए, तो आप मुजरिम ठहरते हैं। आप मुजरिम ठहरते हैं। आपने जुर्रत और हिम्मत कैसे की कि आपने चीफ इंजीनियर को, आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और जेई साहब को आपने एहसास कराने की कोशिश की कि जनाब पानी एक बड़ा मसला है और आम लोगों को पानी मिलना चाहिए। ये दर्द और ये फरियाद जम्मू के आम आदमी का है। आपको जानकर यह हैरत होगी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब आपको यह कह दे कि जेई साहब आपको फोन करेंगे, ये बड़ा सुनने वाला है। जेई साहब को जब आप फोन करते हैं तो जेई साहब आपको बड़े नाजो अंदाज और बड़े खूबसूरत तरीके से ये कहते हैं कि जनाब ये मेरा काम नहीं, आप जेई मैकेनिकल के पास जाइए। मैकेनिकल वाला आपको घुमाता है, कहता है आप टैंकर मंगवाइए।
आप टैंकर वाले के पास जाते हैं तो वो आपको घुमाता है, कहता है कि जी आप टैंकर में के लिए नाम लिखवा दीजिए, नंबर लिखवा दीजिए, आपके घर कल पहुंच जाएगा। ये स्थिति है पीएचई विभाग की जम्मू कश्मीर में। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई एम राजू और चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं 3 सवाल पीएचई विभाग से जुड़े हुए आपके सामने रख रहा हूं। सवाल नंबर 1, क्या आपने कभी मालूम करने की कोशिश की, चीफ सेक्रेटरी साहब, क्या आपने कभी मालूम करने की कोशिश की अपने कमिश्नर सेक्रेटरी से कि जम्मू की टोटल पीएचई की डिवीजनें कितनी हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने मालूम करने की यह कोशिश की कि इन डिवीजनों में पिछले 15 सालों में कौन लोग एडब्ल्यू एक्सीएन के और जेई की पोजीशंस पर काम कर रहे हैं? और नंबर 3, क्या आपने मालूम करने की कोशिश की कि 8 से 10 जेई जूनियर इंजीनियर हैं पीएचई विभाग के, जिनकी जानकारी मुझे भी है और मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं, जिनको उनकी डिवीजनों से, जिन डिवीजनों में वो सालों से काम कर रहे हैं, हिलाने की और उन्हें दूसरी डिवीजनों में भेजने की कोशिश बड़ा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने और बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी ने कर ली, लेकिन वो हिले नहीं वहां से। और आज हम उस दौर में हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद का पीरियड है। अब जो करप्शन कहीं नहीं है, अब करप्शन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, अब किकबैक्स नहीं लिए जाते, अब ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग में पैसा नहीं लिया जाता। अगर ये सब कुछ है तो क्या चीफ सेक्रेटरी साहब आपने ये मालूम करने की कोशिश की अपने कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई से कि पिछले 20 सालों में कौन से एडब्ल्यू, कौन से एक्सीएन, कौन से जेई अलग अलग डिवीजनों में काम कर रहे हैं और वो कैसा काम कर रहे हैं? क्या वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि लोगों को पानी की दिक्कत ही नहीं आ रही? मोटर सड़ जाती है तो पीएचई सिविल काम, जेई और एक्सीएन आपको यह सुझाव देता है कि जनाब आप एक काम करिए, आप मैकेनिकल वालों के पास जाकर गुजारिश करिए, वो जब हमें मोटर भेजेंगे फिर हम मोटर लगाएंगे। क्या यह काम आम आदमी का है? क्या यह काम आम आदमी का है? और चीफ सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू मनीष भट्ट, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं उनसे जानने की ये जो पानी की दिक्कत लोगों को आ रही है उसको दूर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। फोन मैंने उनका मिलाया हुआ है, उम्मीद मुझे यह है कि वो फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर गलती से उन्होंने उठा लिया तो हम उनसे जरूर ये पूछेंगे। ये आपका पीएचई विभाग का कामकाज करने का तरीका है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके चीफ इंजीनियर पीएचई हैं मनीष भट्ट, ये आप देख सकते हैं। आप बिल्कुल इज नॉट आंसरिंग, ये एक बार है, अब मैं दोबारा कॉल करूंगा। अब आप देखते रहिए ये तमाशा। ये हाल है पत्रकारों का, ये हाल है उन पत्रकारों का जो एक्रेडिटेड हैं, जिन्हें आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ये कहता है कि आपको, हम जानते हैं कि आप पत्रकारिता करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने दूसरी बार फोन मिलाया है चीफ इंजीनियर साहब का और साहब इस वक्त मीटिंग में बिजी हैं। आप देखिए, देखते रहिए। आम आदमी का जरा सोचिए कि उसका हाल क्या होता होगा बेचारे का। आम आदमी कितना परेशान होता होगा। ये 2 बार, अब तीसरी बार कोशिश करते हैं। हो सकता है चीफ इंजीनियर साहब को लगे कि कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, कोई जरूरी बात होगी जो करनी होगी। आप देख सकते हैं ये हाल है आपके पीएचई विभाग का, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ है। ये आप देख सकते हैं, रिंग हो रही है। बस ऐसे ही बेचारा आम आदमी भी पूरा दिन सिविल से मैकेनिकल और मैकेनिकल से सिविल, शुक्र करिए वो सिविल और मैकेनिकल वाले उसे फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में बेचारे को नहीं भेजते कि भैया फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाएं और फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट से आप एक काम करें, बाल्टियां ले जाएं और बाल्टियों में पानी अपने घर ले आएं। अब चलिए, अब ये एक्सीएन साहब हैं, आइए इनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि पानी कब तक आएगा। फोन लग ही नहीं रहा, चलिए लगता है इन्होंने स्विच ऑफ किया। ये हालत है पीएचई विभाग की।
क्या ये वो बदलाव है जिस बदलाव की बात 5 अगस्त 2019 को की गई थी? क्या ये वो बदलाव है जिस बदलाव की उम्मीद और तवक्का जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को थी कि अब कम से कम अकाउंटेबिलिटी होगी, अब कम से कम ट्रांसपेरेंसी होगी, अब कम से कम आम आदमी के लिए हेल्पलाइंस होंगी? और कैसी ये हेल्पलाइनें हैं? और सबसे कमाल की बात यह है, जिस सरकारी फोन जिस फोन कॉल को ये बाबू लोग अटेंड नहीं करते, ये इंजीनियर लोग अटेंड नहीं करते, इस फोन का बिल जो है वो सरकार पे करती है। क्यों सरकार पे करती है, किस लिए पे करती है? और आप आम लोगों से भी मेरी यह गुजारिश, आप टैक्स पेयर के पैसे को लेकर बहुत परेशान होते हैं, आप बार बार कहते हैं टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है। क्या आपको साफ पानी मिलना और एटीट्यूड हमारा क्या है? हमारा एटीट्यूड ये है, हम गुजारिश हाथ जोड़कर कि जनाब मेरे घर में पानी का कनेक्शन अब लगा हुआ है, पानी 4 दिन से नहीं आया, जनाब पानी छोड़ दीजिए। गुजारिश क्यों? जो मेरा अधिकार है, जो मेरा हक है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट क्यों करूं, गुजारिश क्यों करूं? विनम्रता का क्या मतलब है? क्या विनम्रता का यह मतलब है कि जो मेरे मौलिक अधिकार हैं, जो मेरे राइट्स हैं, उन राइट्स के लिए भी मैं हाथ जोड़कर नमन करके ये कहूं कि जनाब मेहरबानी करके पानी छोड़ दीजिए? हमारे इसी एटीट्यूड ने, जहां पर हम ये नहीं समझते नागरिक होने के तौर पर ना हमें हंगामे करने हैं, ना हमें तोड़फोड़ करनी है, और ना ही हमें इतना विनम्र होना है कि यूं लगे कि हम पानी नहीं मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। इस समय जम्मू में पानी को लेकर लोग परेशान हैं। एक परेशानी मेरी नॉलेज में भी आई, मैंने वो परेशानी जो है आप लोगों के साथ शेयर की और आपको ये एक्सपीरियंस बताया कि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट, वो पत्रकार जिन्हें सरकार जानती है और जिन्हें एक्रेडिटेशन मिली हुई है, उनका यह हाल है कि वो पीएचई विभाग के कर्मचारियों को जब फोन करते हैं या पीएचई विभाग के चीफ इंजीनियर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब 4 दिन से पानी जो है फलां फलां लोकेलिटीज में नहीं आया हुआ है, कब आएगा? तो जनाब फोन नहीं उठाते। आम आदमी, मेरी और आपकी यही हालत है। इस हालत को हम ही को बदलना होगा। हमको ये समझना होगा कि हम भारत के नागरिक हैं और हमको ये समझना होगा कि पानी, साफ पानी मिलना हमारा अधिकार है, वो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। और जैसा मैंने आपको 3 सवाल पूछे हैं मैंने कि इन एक्सएनयू को, एडब्ल्यूईज को और जेईयू की एक लिस्ट तैयार करवाइए चीफ सेक्रेटरी साहब। हाँ, आपको हैरानी होगी, आपको हैरानी होगी और आप परेशान हो जाएंगे कि आप कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सिस्टम को साफ सुथरा कर दिया है। सिस्टम अभी भी बहुत ज्यादा बीमार है और इसको हाई डोज इंजेक्शनों की जरूरत है। जब वो होगा तभी जाकर सिस्टम के अंदर वो रिफॉर्म आएगा कि आम आदमी फोन कॉल करेगा, उसकी फोन कॉल अटेंड भी होगी और उसको पानी, बिजली और सड़क की दिक्कत नहीं आएगी। वरना आपके ग्रीवेंस सेल पर लोग एप्लीकेशनें डालते डालते थक जाएंगे, उन एप्लीकेशनों पर कार्रवाइयां भी होंगी, लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी। आम आदमी को राहत तब मिलेगी जब जो आपने कहा है कि यू हैव प्रॉमिस्ड टू वीड आउट ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव टर्न्ड एवरी डिपार्टमेंट den ऑफ करप्शन, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक वो बदलाव नहीं आएगा जिस बदलाव की उम्मीद और तवक्का में पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा भारत है।